हेलो फ्रेंड्स, मैं उमेश कुमार आज आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, एक ऐसे सब्जेक्ट पर जो सब पर लागू होता है। आशा है आपने मेरी पहली 2 वीडियो जो मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग पर, रिटायरमेंट के फ़ंड यूज़ करने कैसे करें उस पर, और विल क्यों लिखे उस पर बनाई थी, आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, और मेरे चैनल चेरिश लाइफ विद उमेश को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आप मुझसे कनेक्ट रह सकें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक बटन दबाइए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आप मेरे से और क्या उम्मीद करते हैं। आज का जो विषय है वो है घर में शांति कैसे रखें, हाउ टू बिहेव इन दी फैमिली। मैंने देखा है कि ज़्यादातर घरों में छोटी छोटी बात पर वाद विवाद चलता रहता है और छोटे छोटे इशू बहुत बड़े बन जाते हैं। तो मैं ऐसे ही कुछ इशू लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। जैसे हमारे एक साथी रिटायर हुए, रिटायर होके घर बैठे सुबह शाम टीवी के सामने या मोबाइल में लगे रहना। एक छोटा ड्राइंग रूम था, उसको उन्होंने कब्जा कर लिया। घर के लोग परेशान हो गए। ऐसे बैठे मोबाइल देख रहे थे, उनका पोता आया, उसने समझा दादाजी मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। उन्होंने मोबाइल को छीना, उन्होंने अपने ग्रैंडसन को एक थप्पड़ मार दिया। अब बहू आई, उनको डांट दिया कि 11:30 हो गए हैं, तुम्हें पता है मैं ऑफिस में 10:30 और 11 के बीच में चाय पीता था, अभी तक मेरी चाय क्यों नहीं आई। वो भाई साहब भूल गए कि अभी ऑफिस आपका केबिन छूट गया है, अभी आप घर पर हो। आपके घर पर रहने से उनका भी शेड्यूल ख़राब हो गया है, और घर में और ऑफिस में थोड़ा भेद समझो। ऑफिस में आप घंटी बजाते थे, पीएन दौड़ कर आता था, पर टाइम का ध्यान रखता था, उनके लिए काम बढ़ गया है। और उसके बाद शाम को जब बेटा घर पे आया तो बेटे को कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारी बीवी सारा दिन क्या करती है, फ़ोन पे बात करती रहती, किससे बात करती, क्या बात करे, तुम्हें किसी चीज़ का ध्यान है। अब बेटा घर में आया, ऑफिस से थक हार के आया था, उनको भी गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि शायद मेरी पत्नी मेरे पिताजी का ख्याल नहीं रखती है, और फिर क्या होना था, महाभारत। बहू और बेटे में झगड़ा हो गया। ये भाई साहब वहाँ भी नहीं रुके, उनके झगड़े में कूद गए, और जो है वो बात जो सही होने वाली थी उसको और ख़राब कर दिया। अब इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि बेटा और बहू ने ये डिसाइड किया कि हम कहीं और जाकर रहेंगे, हम इस कलेश वाले घर में नहीं रह सकते हैं। अब ये देखिए, पूरी ज़िंदगी जिनका आपने ख्याल रखा, अपना पेट काट कर उनको खिलाया, पढ़ाया, उनको सारी सुविधाएं प्रदान करी, और जब आपका समय आया है कि उनसे कुछ जो है सेवा कराने का, और वो घर छोड़कर जा रहे हैं, कुछ उनकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखना चाहिए। दूसरा, ये याद रखो, आप अपनी बहू को बेटी समझो या दोस्त समझो, लेकिन उसको डांटने का अधिकार आपका नहीं है। ये अधिकार केवल उसकी माँ बाप का है। और आपने चाहे कितने दिन उनका ख्याल रखा हो, कितनी मीठी बात करो, लेकिन अगर आपने एक दिन डांट दिया तो वे डांट को नहीं भूल सकती। दूसरा बात, जब बेटा और बहू आपस में बहस करते हैं तो उसमें हमें नहीं कूदना चाहिए, क्योंकि आज की जनरेशन इस चीज़ को पसंद नहीं करती है। हाँ, अगर झगड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है
तो आप बीच में जाके इनको थोड़ा शांत करा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरा, हमारे यहाँ एक लेडी ऑफिसर थी, वो मैडम रिटायर होकर घर आई। उनको सफाई का बहुत वो था, चारों तरफ चकाचक चाहिए। उस सफाई के चक्कर में सुबह से शाम तक चिक 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 चिक, और घर में कलेश, गुस्सा उनके नाक पे बैठा रहता था। अब जैसे सास बहू की नोकझोंक चलती है। अब सास, जब कोई नई नई सास बनती है, नई बहू घर में आती है, तो उसको ये थोड़ा समझना चाहिए कि कल को ये लड़की थी, कॉलेज जाती थी, एक दिन के बाद इसका जो है पद चेंज हो गया, ये बहू बन गई, तो पहले दिन ही उससे उम्मीद करती है कि ये सारी रसोई का काम संभाले, सारा कामकाज संभाले। उसको थोड़ा समय दीजिए। उसकी भी कुछ भावनाएं हैं, कुछ सपने हैं, दूसरे घर छोड़ के आई है, और अगर आप उनको शुरू में प्यार से समझाओगे, इज्जत दोगे, तो आगे आने वाले समय में वो भी आपका ख्याल रखेगी। इधर बहू को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि भी मेरी जो सास है वो नई सास बनी है और मैं दूसरे घर से आई हूँ, इस घर की परंपराओं को थोड़ा सीख लूँ तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अगर दोनों में ये समझदारी रहती है तो घर में शांति बनी रहती है। तो ये दोनों को समझने की ज़रूरत है। लेकिन अगर सास गुस्सा ज़्यादा करती है तो उसका नुकसान बहुत होता है। अब पति पत्नी बाहर जा रहे थे, पत्नी ने कुछ ऐसी बात कही कि पति को गुस्सा आ गया और उन्होंने बाइक से एक हाथ हटा दिया और दोनों धड़ाम। शुक्र है छोटी मोटी चोट लगी, बाइक को वर्कशॉप जाना पड़ा। कहने का मतलब ये है कि गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, और गुस्सा अगर हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो उससे सबसे पहले हमारा ही नुकसान होता है। अपना ही बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, हार्ट अटैक आ जाता है। कुछ लोग गुस्से में सुसाइड कर लेते हैं। अब जैसे खाना घर में बना है, मान लो खाना अच्छा नहीं बना है, तो उसकी तारीफ़ करो, उसने तो उतनी मेहनत की है। और हर चीज़ को अगर आप प्यार से कहेंगे तो उसका इफ़ेक्ट कुछ और होगा। मान लो सब्जी में नमक कम है, तो एक तो आप गुस्सा के बोले, खाना फेंक दिया, गुस्सा दिखाया। एक आपने कहा, क्यों भाई आज नमक के दाम महंगे हो गए हैं क्या? मान लो मिर्ची ज़्यादा डल गई, तो गुस्सा करने के बाद अगर आपने ये बोल दिया, क्यों भाई मिर्ची सस्ती हो गई क्या, या एक के साथ एक में फ्री आई है, मतलब वही है, समझ जाएंगे। लेकिन सामने वाले को अच्छा लगेगा कि इन्होंने प्यार से कहा। ये चीज़ें अगर हम प्यार से बात करेंगे तो परिवार में मिलजुल कर रहेंगे। नहीं तो अब पुत्रवधू गई, कल को पत्नी चली गई, अकेले पड़ जाएंगे। अकेले पड़ जाएंगे तो टेंशन आएगी। हो सकता है कि आप अकेले हो तो घर में कोई ऐसा आदमी आ जाए जो और संकट पैदा करे, बाहर का आदमी। और बच्चों के लिए मैं बोलता हूँ कि माँ और बाप तो भगवान की देन है, आपको मिले हैं। लेकिन दोस्त और पत्नी तो आपकी पसंद है। तो जब भी आप कोई दोस्त बनाएं तो उसके बैकग्राउंड चेक करें, किस फैमिली से है, क्या उसके संस्कार हैं। अपना जीवन साथी भी चुने तो अपने को देखकर, अपने घर की परिस्थिति को देखकर चुने कि हाँ भाई ये हमारी फैमिली में सूटेबल है कि नहीं है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि माँ बाप की सलाह तो सर के ऊपर से जाती है, जबकि दोस्तों की कचड़ा सलाह भी सीधी दिमाग में घुसती है। अब हमें नहीं पता वो उसकी क्या बैकग्राउंड है, वो उसकी परिस्थितियाँ जो होगी उसके हिसाब से वो सलाह देगा। बच्चों को ये समझना चाहिए कि मेरे माँ बाप जो सलाह दे रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस से दे रहे हैं। माँ और बाप कभी किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहते, एक वही हैं जो आपका हित चाहते हैं। बाकी सब लोग सेल्फिश हैं, आप अपना भला देखते हैं। तो इससे बच्चों को गुस्सा नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे बोलते हैं मेरे माँ बाप मेरे पे गुस्सा हो जाते हैं, सुनते नहीं हैं। कई बच्चे भी गुस्सा हो जाते हैं।
वो सुनते नहीं हैं। माँ बाप कभी भी आपका हित नहीं चाहेंगे। वो जनरेशन गैप है, लेकिन माँ का प्यार वही रहेगा। एक माई है, जब बच्चा बाहर होता है घर से, आप कहीं भी जाओ वो वही पूछते कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, घर कब आओगे। बाकी लोग आप अपने हित के अनुसार, आप अपनी समझ के अनुसार पूछते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। तो आपको भी माँ बाप का ध्यान रखना है। और एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अगर कोई गलती हो गई, मान लो पेरेंट्स ने गुस्सा कर दिया, और या मान लो बच्चे ने गुस्सा कर दिया, तो उसमें सॉरी फील कर दो, क्या जाता है। ऑफिस में जब हम होते हैं तो हम अपनी ईगो के कारण सॉरी नहीं कह सकते कि मेरे छोटे वाले स्टाफ ने, मैं सॉरी कहूँगा तो मेरी इज्जत घट जाएगी। घर में क्या है, घर में अगर सॉरी बोलोगे तो रिश्ते बने रहेंगे। घर में, हर एक घर में एक आध ऐसा टॉक्सिक मेंबर होता है जो पूरे घर का माहौल कई बार ख़राब कर देता है। नेगेटिव बातें करेगा, हर चीज़ में क्रिटिसाइज़ करेगा, मिसबिहेव करेगा। तो उससे कैसे निपटना है आपको? उससे निपटने का सबसे बढ़िया तरीका है, काम रहो, फ्लेक्सिबल रहो, उसको इग्नोर करो जितना कर सकते हो, क्योंकि उससे ज़्यादा बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप शांत रहेंगे तो हो सकता है वो उसके बर्ताव में सुधार आए। अब जैसे हर एक घर में ननंद और भाभी का कुछ ना कुछ आपस में द्वेष रहता है। भाभी को ये समझना चाहिए कि ननंद है, पराए घर जाना है, इसको थोड़े दिन बाद चली जाएगी, अच्छे से रिश्ता रखो। ऐसे ही जो है ननंद को भी सोचना चाहिए कि मेरे को तो यहाँ थोड़े दिन रहना है, कुछ दिन रहना है, मैं अच्छा रिश्ता रखूँगी तो आगे मेरा घर में मान सम्मान सत्कार होगा। अगर ये दोनों चीज़ समझ लेते हैं तो क्लेश ही नहीं होगा। अपने अहंकार को, ईगो को साइड में रख के रिश्तों को बनाना है। किसी भी रिश्ते में परिवार की खुशी के लिए हमें 3 चीज़ें करनी हैं। एक्सेप्ट द सिचुएशन, जिस परिस्थिति को आप नहीं बदल सकते हो उसको एक्सेप्ट कर लो, और नहीं तो आप अपने अनुसार उसके डाल लो। चेंज माई सेल्फ, मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, दूसरे को नहीं। जैसे मान लो सुबह बाप बेटे में कुछ कहासुनी हो गई, शाम को बेटा आया अपनी थाली लेकर और अपना खाना अपने कमरे में लेकर चला गया। अब बाप सोचेगा मैं बड़ा हूँ, मैं क्यों बेटे से कुछ कहूँ, उसको शर्म लिहाज नहीं है। लेकिन अगर बाप वही थाली लेकर उसके कमरे में चला जाता है तो बेटे के बर्ताव में फ़र्क आएगा, रिश्ते कायम रहेंगे। दूसरा, अपना एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रखना चाहिए। हम कई बार जो है नेगेटिव बात करते हैं, पॉजिटिव बात करें तो घर में पॉजिटिव माल रहेगा। अब आपने बापू के 3 बंदर सुना है, उसमें बुरे की जगह पे कुछ लगा दो। ख़ास तौर पे ये बुज़ुर्गों के लिए है कि कुछ मत देखो। कई बार बहुत सी चीज़ें हैं जो मत देखो, कुछ मत सुनो, बहुत सी चीज़ें हैं जो मत सुनो, और बहुत सी चीज़ें हैं जो मत बोलो। अगर ये कर लिया तो घर में शांति बनी रहेगी। और कभी भी ना बच्चों पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालना चाहिए, कभी भी उनको किसी और बच्चे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, उससे भी घर में कलेश होता है। और अगर बच्चे ने कह दिया कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया जो दूसरे के बाप ने किया है, तो घर में टेंशन रहेगी। तो प्रेशर मत डालो, जैसा आपके बच्चे हैं या जैसे आपके पेरेंट्स हैं उनको वैसे स्वीकार करो, वो बहुत बढ़िया है। और जितना हो सके परिवार में समय दो थोड़ा बहुत। अगर आप टाइम देंगे फैमिली में तो रिश्ते बने रहेंगे। अगर आप मान लो ये फिक्स कर लो कि डेली पूरे परिवार को शाम को मोबाइल को, टीवी को साइड में रख के 15 मिनट बैठना है, तो शुरू में 2-3-4 दिन मजबूरी में बैठोगे, फिर ये आदत बन जाएगी। आदत बन जाएगी तो रिश्ते सुधर जाएंगे। किसी भी परिवार को चलाने के लिए नंबर 1 एडजस्टमेंट। अगर परिवार में 2 लोगों में एडजस्टमेंट हो गई तो रिश्ते चलते रहेंगे, टूटेंगे नहीं। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो फिर तो ये स्वर्ग है, और कहीं स्वर्ग नहीं है, घर पे ही स्वर्ग है। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, एडजस्टमेंट भी नहीं है,
तो क्या होगा, आपस में लड़ाइयाँ होंगी, संघर्ष होगा। उसका रिजल्ट क्या होगा, रिश्ते टूटेंगे, तलाक हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है, और जो घर स्वर्ग था वो नरक बन गया। तो ये हमारे को जो है अपने आप में समझकर शांति से ईगो को साइड में रख के रिश्तों को कायम रखना है। आखिर में कहूँगा कि कुछ लोगों का चेहरा ना ऐसे रहता है जैसे हमने मिर्च खाई होती है। खुश रहो, खुश दिखो परिवार में। देखो, खुश रहोगे तो लोग पास आएंगे, कुछ सुनेंगे और कुछ सुनाएंगे। अगर रोते रहोगे 24 घंटे तो ना कोई पास आएगा, ना कोई कुछ सुनेगा, ना सुनाएगा। तो इस तरह से आप जो है परिवार में बिहेव करें ताकि परिवार आपका ठीक चले, सब सुखी रहें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना ज़रूर कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, या क्या आप मेरे से चाहते हो। और मेरा एक सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आप मुझसे कनेक्ट रहें। थैंक यू।